हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम मैप के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये है इसकी, यदि मैं वेटेज की बात करूँ तो 2 मार्क्स तक इसमें पूछा जाता है। और इसमें फ़ायदा क्या है कि यदि हमें थोड़ी सी भी एक ब्रीफ नॉलेज हो रिगार्डिंग द मैप, तो उसमें जिस भी तरीके के क्वेश्चन आए हम उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और श्योरिटी है कि हमारे को इतने मार्क्स तो मैप से मिलेंगे ही। और यदि इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो हम ये मार्क्स बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। जब हमारी लास्ट में नंबर्स बनने शुरू होते हैं तब एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसको आप प्लीज़ कहीं से भी कहीं तक कम मत समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है सॉरी। और इसमें हर बार जो है सीटेट में पूछा जाता है इसमें। तो अब चलो फिर स्टार्ट करना है। अब इसमें फ्रेंड क्या है कि जैसे कि अब हम जैसे कि हमारे को ये मालूम है कि भाई ये हमारे स्टेट्स हैं, लेकिन उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, किस तरीके से हमें नॉलेज है, हम उसको किस तरीके से राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करके अपने आंसर्स को निकालें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैप को याद रखना मतलब कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारी ट्रिक्स भी वो यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें ना एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम वो ट्रिक ही भूल जाते हैं कि इसके ऊपर हमने ट्रिक कौन सी बनाई थी। तो मैं जिस तरीके से मैंने मैप को याद किया है मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने मैप को याद करने के लिए इसको 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उससे हमें एक बहुत बेसिक और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैप के ऊपर निकल कर आती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट यदि हम इसे इस तरीके से कर दें तो ये वाला पार्ट है फ्रेंड्स हमारा लद्दाख, और इसके नीचे है जम्मू एंड कश्मीर। जैसे फ्रेंड्स हम कहीं पे भी घूमने जाएं, हमें पहाड़ों पे घूमने जाना है, तो हम सबसे पहले जो स्टेट्स हमारे दिमाग में आते हैं या जो जगहें हमारे दिमाग में आती हैं वो होता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यही वो जगह है जहाँ पहाड़ों पे आप घूमना जाना पसंद करते हो। ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर जगह है इस क्षेत्र में। तो उसी को लेकर हम यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा लद्दाख है, उसके बाद हमारा ये क्या आ गया, जम्मू एंड कश्मीर। इसके ठीक नीचे ही हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नीचे ही क्या है हमारा, उत्तराखंड। अब आपको एक चीज पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो किस वाले क्षेत्र का टूटा हुआ भाग है, किस राज्य से अलग हुआ है, तो वो अलग हुआ है हमारे यूपी से। तो आप ये देख सकते हो, इसका मतलब यूपी भी पास में ही होगा यूपी उत्तराखंड के। तो ये आ गया हमारा यूपी। फ्रेंड्स इससे कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो पार्ट है ना ये है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। अब यूपी की हम बात करें और बिहार नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यूपी के बाद हमारा क्या आएगा, बिहार। यूपी बिहार साथ में ही बोला जाता है। तो ये आ गया आपका बिहार। और बिहार से हमारा कौन सा स्टेट अलग हुआ है, तो वो अलग हुआ है हमारा झारखंड। तो झारखंड ये आ गया। इस तरीके से आपने फ्रेंड्स देखा कि बहुत इजीली हमने एक बेल्ट को पकड़ के इतने सारे स्टेट कवर कर लिए कि ये स्टेट एक के नीचे एक हैं। और हमें इन्हें किस तरीके से याद करना है, सबसे पहले हमें याद करने हैं कि हमें माउंटेन्स पे घूमने जाना है। तो सबसे पहले हमारा लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे आ जाएगा हमारा यूपी, और यूपी के साथ बिहार तो आएगा ही। और बिहार से क्या अलग हुआ है, झारखंड। तो ये आ गया आपका झारखंड। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि यूपी से हमारा उत्तराखंड अलग हुआ है तो वो दोनों पास में होंगे, और बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो वो दोनों भी पास में होंगे। तो अब इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब हम
कोस्टल जो हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो हमारे तटीय राज्य हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे तटीय राज्यों की संख्या है वो 9 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आपके तटीय राज्यों की संख्या क्या है, तो वो 9 है। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे? एक चीज़ और, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा है अरब सागर और दूसरी तरफ क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी। तो हमें जो हमारे तटीय राज्य हैं वो 2 तरीके से याद करने पड़ेंगे। इनकी कुल संख्या तो 9 होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से हैं और अरब के सागर की तरफ कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हम अरब सागर से शुरू करेंगे। तो आप ये देख सकते हो एक राज्य, यहाँ से एक चीज़ और कि जो वेस्ट में, ये हमारी कौन सी दिशा है? ये है हमारी वेस्ट मतलब पश्चिम, और ये है हमारी पूरब। तो वेस्ट दिशा में जो पहला हमारा तटीय राज्य पड़ता है वो पड़ता है गुजरात, और पूर्व दिशा में जो हमारा पहला तटीय राज्य पड़ता है वो पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये तो हमें 2 इस तरीके से याद करने पड़ेंगे कि वेस्ट दिशा में हमारा पहला जो हमारा तटीय राज्य कौन सा है, वो है हमारा गुजरात, और पूर्व दिशा में कौन सा है, तो वो है हमारा बंगाल। अब हम अरब सागर की तरफ हमारे 5 पढ़ते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमने क्या करा? गुजरात। गुजरात के नीचे ही हमारा क्या है, जैसे बोलते हैं गुजराती मराठी, राइम कर रहे हैं ये, गुजराती मराठी। तो नीचे क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये सी की सी आकृति आपको दिख रही होगी, इसे हम के मान सकते हैं। तो के से हमारा क्या बन गया? कर्नाटक। और ये जो राज्य है ये हो गया हमारा केरल। इन्हें आप कैसे याद करोगे? गुजराती मराठी, और उनके बीच में एक ये जो छोटा सा राज्य दिख रहा है ये हमारा गोवा है। और उसके बाद के गुजराती मराठी गोवा के, गुजराती मराठी गोवा के, गुजराती मराठी गोवा के। इस तरीके से ये 5 राज्य हो जाते हैं। 5 बार आंखें बंद करके बोलिएगा, याद हो जाएंगे, गुजराती मराठी गोवा के। उसके बाद अब हम बंगाल की खाड़ी की तरफ के जो हमारे राज्य हैं उन्हें देख लेते हैं। केरल से लगा हुआ राज्य, नीचे की तरफ आप ध्यान देना, सिर्फ 2 ही राज्य हैं जो हमारे भारत देश में हैं। एक तो हमारा हो गया कर्नाटक, दूसरा हमारा आ जाएगा यहां से तमिलनाडु। ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से सीधा ऊपर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर क्या आ जाएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा से ऊपर हमने बताया ही था कि हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारी 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और इधर के हमारे क्या हैं? गुजराती मराठी गोवा के, गुजराती मराठी गोवा के, जिसमें कि ये जो बड़ा वाला है ये है हमारा कर्नाटक। और हमेशा याद रखिए कि जो बिल्कुल भारत के सदर्न मोस्ट जो राज्य हैं वो इधर की साइड है हमारा केरला, और इधर की साइड है तमिलनाडु। सॉरी, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में। और यहाँ उसके बाद हमारा आएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब आगे के हम राज्य कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, जैसे कि हमें मालूम ही है कि हमारा आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ है। हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया हुआ नहीं है, ये है हमारा तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश के पास ही होगा तेलंगाना, क्योंकि उसी से अलग हुआ है। तो उसके ऊपर की दिशा में जो पार्ट बनेगा वो क्या है? हमारा
तेलंगाना। अब आप ये वाला राज्य देखो, मध्य प्रदेश। मध्य मतलब मिडिल, जो हमारे भारतवर्ष के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, बिल्कुल बीच में जो स्थित है वो क्या है, हमारा एमपी। और एमपी से ही हमारा क्या अलग हुआ है फ्रेंड्स, एमपी से ही हमारा अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो आप ये देख सकते हो, ये आ गया हमारा छत्तीसगढ़। उसके बाद ये है गुजरात। गुजरात से ऊपर ये जो बड़ा सा हमें दिख रहा है, ये है हमारा राजस्थान। आप ये भी सोच सकते हो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अब कहाँ से आए हैं, वो गुजरात से आए हैं। वो हमारे देश के राजा हैं, तो वो कहाँ से आए हैं, गुजरात से आए हैं। तो गुजरात ने ही हमें क्या दिया, हमारा राजा मतलब राजस्थान, जो कि ऊपर है। और आज के राजा के ऊपर दो संकट हैं, मतलब किसान का सबसे ज्यादा जो चल रहा है इस वक्त, तो उससे आप रिलेट करके देख सकते हो कि दो राज्य हैं, उनमें से जो ये है वो है हरियाणा और ये है हमारा पंजाब। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में करके हमने अपने जो भारत का मैप है उससे हमने याद कर लिया या समझ लिया। फ्रेंड्स, ये जो हमारे ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, ये मैं अलग से स्लाइड में बताऊंगी। ये जो मेन लैंड आपको इस तरीके से दिख रही है, ये उसका डिवीजन है, क्योंकि जो ईस्ट पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं वो अलग ही आते हैं, वो इससे रिलेट करके नहीं पूछे जाते। तो इसलिए जो है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ आप एक देश, ये मैंने आपको बताया था, ये है नेपाल, ये है भूटान और ये है चाइना ऊपर। और इन तीनों देशों के बीच में हमारा एक राज्य आपको यहाँ फंसा हुआ नजर आ रहा होगा, वो राज्य है हमारा सिक्किम। गेरा आप देख सकते हो, इधर नेपाल से घिरा हुआ है, इधर भूटान से घिरा हुआ है, ये भूटान है और ऊपर चाइना है। तो इनके बीच में ये क्या है, ये है हमारा सिक्किम। इन तीनों के बीच में फंसा हुआ। तो इनके हिसाब से पूछा जाए कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से एक विदेशी भूमि से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिक्किम। ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सिक्किम। फ्रेंड्स, अब इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले माउंटेन्स वाले राज्यों के ऊपर नजर डालनी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, यूपी से, यूपी आ गया। यूपी का नाम हम किसके साथ लेते हैं, बिहार के साथ लेते हैं, तो बिहार आ गया। बिहार से क्या अलग हुआ है, झारखंड अलग हुआ है, तो ये हमारा झारखंड आ गया। उसके बाद हम आ जाएंगे तटीय राज्यों पे। तटीय राज्यों में अरब सागर की तरफ हमारे 5 हैं। कौन कौन से, गुजराती मराठी, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद छोटा सा गोवा, फिर के मतलब कर्नाटका और केरल। पहले वाले के में बड़ा राज्य आएगा तो कर्नाटका और केरला। उसके बाद जब हम इधर आ जाएंगे, और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे सदर्न मोस्ट पार्ट है उसमें सिर्फ 2 ही राज्य हैं, अरब सागर की तरफ केरला और बंगाल की खाड़ी की तरफ या बे ऑफ बंगाल की तरफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर है उड़ीसा और उड़ीसा से ऊपर है वेस्ट बंगाल। अब आंध्र प्रदेश से ही क्या अलग हुआ है, तेलंगाना, तो वो हमने यहां दिखा दिया। भारत के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, वो उसका नाम ही बता रहा है। और उसी से क्या अलग हुआ है, छत्तीसगढ़, तो वो उसके पास में यहां आ गया। गुजरात ने हमें क्या दिया है, हमारा राजा दिया है, तो गुजरात के ठीक ऊपर कौन सा राजा आ जाएगा, राजस्थान। और राजा के ऊपर 2 संकट हैं, तो वो कौन कौन से हैं, हरियाणा और पंजाब। पहले हरियाणा है राजस्थान से लगा हुआ और उसके ऊपर पंजाब है। और आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ यदि हम इधर की बेल्ट की तरफ चलें तो हमारा हिमाचल प्रदेश आ रहा है, और इधर की बेल्ट की तरफ चलें तो हमारा क्या आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात।
इस तरीके से आप याद करोगे, आई एम डैम श्योर आप मैप को कभी नहीं भूलोगे। मैंने भी मैप को इसी तरीके से याद किया है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे वो राज्य हैं उनके बारे में अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे मेन में हम जो बीच में ये जो राज्य है ना, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है फ्रेंड्स हमारा असम। अब असम को ऊपर की तरफ से ये जो घेरा हुआ है वो किस राज्य ने घेरा हुआ है? ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर टोपी सी बना रखी है, ये कौन सा राज्य है? तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है हमारा फ्रेंड्स? ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये जो नीचे के राज्य हैं हम इन्हें कैसे याद कर रखेंगे? तो हम इन्हें याद रखेंगे MTMMN, MTMMM। देखिए इस वाले M से मेघालय, ये आ गया आपका मेघालय। इस वाले T से त्रिपुरा, इस वाले M से मिजोरम, इस वाले M से मणिपुर। मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे 3 M आ रही हैं, कभी कभार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ जाता है कि कौन से M से क्या, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। अब ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से M से कौन सा प्रदेश। भाई इस वाले M से मणिपुर भी हो सकता है, मिजोरम भी हो सकता है, मेघालय भी हो सकता है। तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो अब आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये 2 M साथ में आ रहे हैं। इस वाले M का मतलब है मिजोरम, इसके बाद में आ रहा है राम, और इस वाले M का मतलब मणिपुर, मतलब पुर। तो ऐसे जो प्रदेश जो कि मिलकर रामपुर को पूरा कर रहे हैं वो साथ में आएंगे, विच इज मिजोरम और मणिपुर, ये दोनों साथ में आएंगे। और जो हमारा तीसरा फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मेघालय। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, यहाँ पे राम और पुर साथ में आया। और उसके बाद अब जब हम बात कर रहे हैं राम जी आ गए हैं तो शिव जी भी आई जाएंगे। तो शिव जी से रिलेटेड एक बहुत उनका जो चिन्ह होता है वो होता है नाग। तो अब यहाँ हमारा ये क्या आ जाएगा? नागालैंड। तो जो मिजोरम और मणिपुर के बाद जो आएगा वो आएगा नागालैंड, क्योंकि राम जी के बाद शिव जी का चिन्ह। इस तरीके से हम ये अपनी 7 प्रदेशों को, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनको हम याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इन 7 को ही मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स का पार्ट है। तो ये ही 7 क्या हैं? इन्हीं को हम 7 को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड, जो सिक्किम है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है, उसको भी नॉर्थ ईस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वो इन 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। तो सिक्किम जो है वो 7 बहनों से अलग है, वो इनमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 7 क्या हैं? ये 7 7 सिस्टर्स हैं। और इस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको याद रख सकते हैं। सबसे बीच में जो सबसे बड़ा वाला है वो असम है, उसके ऊपर जो उसे ढके हुए है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। दोनों ए पहले आ जाएंगे। उसके बाद जो नीचे हमारे लटके हुए हैं उनमें MTMM, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, फिर रामपुर वाले दोनों आ जाएंगे, मिजोरम और मणिपुर, और उसके बाद राम के बाद शिवजी, तो नाग से नागालैंड। तो इस तरीके से हम इन 7 जो हमारे स्टेट्स हैं इनको याद रख सकते हैं। अब ये जो है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा यूनियन टेरिटरीज को लेकर हमने चर्चा की है।
कि यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि अभी हमें मालूम है कि हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है। राइट नाउ हमारी यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें कि यहाँ हमारा ये लद्दाख वाला पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली ये और दमन एंड दीव, पहले ये अलग अलग थे फ्रेंड्स, ये गुजरात के आसपास ही स्थित हैं ये सारे, लेकिन अब इनको मर्ज करके एक बना दिया गया है। लक्षद्वीप यहाँ पे हमारा, और ये जो हमारे अरब सागर है यहाँ पर स्थित है, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये जहाँ ये हमारा आंध्र प्रदेश और हमारा ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के आजू बाजू हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, ये हमारा पुडुचेरी आ जाता है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हमारा क्या आता है, ये हमारे दमन एंड द्वीप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे आ जाते हैं। और यहाँ हमारा दिल्ली भी क्या है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। इस तरीके से हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब फ्रेंड्स ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके सामने, ये सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे वही हैं, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठे कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन मैप से आते हैं। तो ये सारे मैं प्रीवियस ईयर से लेकर आई हूँ, इन पे ध्यान देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह समुद्र तट अरब सागर पर है, मतलब अरब सागर की तरफ इधर की, यदि ये जस्ट अ मिनट, यदि ये हमारा देश है तो इस वाली साइड पे, वेस्ट साइड पे कौन कौन से हमारे क्या बोलते हैं राज्य स्थित हैं। मैंने आपको बताया था कि अरब सागर की तरफ हमारे 5 राज्य स्थित हैं, और उन्हें हमने याद कैसे किया था, गुजराती, मराठी, बीच में छोटा सा गोवा, फिर के। पहले वाले के से बड़ा राज्य जो कि कर्नाटक है, और दूसरी बात केरला। तो हमारे 5 राज्य स्थित हैं। यहाँ भी मैंने दिखा रखा है, देखिए मैप में, कि ये रहा हमारा गुजरात, उसके बाद ये रहा महाराष्ट्र, गुजराती मराठी, ये छोटा सा गोवा, ये कर्नाटक बड़ा, और फिर ये केरला। तो ये 5 राज्य स्थित हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन से राज्य हमें हमारे आंसर में मिल रहे हैं। केरला, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। केरल कर्नाटक ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। कर्नाटक, केरल, गुजरात, कर्नाटक, केरल, इसका क्या मतलब है, हमारा यही वाला आंसर ठीक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स जो है हमारा तटीय प्रदेश है, लेकिन तेलंगाना इससे टूट गया है, लेकिन ये चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, तो ये हमारा तटीय प्रदेश नहीं है। ये जो हमारा वो था तेलंगाना, इस तरीके के आंध्र प्रदेश, तो यहाँ वाला पार्ट इसका अलग हुआ है, ये बना है तेलंगाना, इसलिए ये कोस्टल एरिया, ये कोस्टल स्टेट नहीं है। आंध्र प्रदेश है लेकिन तेलंगाना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पूछा गया है ना, विद रिस्पेक्ट टू, इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, या बिहार के संबंध में, मतलब आपको जो जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है, सिचुएशन बतानी है, वो आपको बिहार की रिस्पेक्ट में बतानी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। मैंने यहाँ मैप भी लगाया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास मैप नहीं होगा ना, तो हम वहाँ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको जो बता रही हूँ, पहले आप वो देखो, उसके बाद मैं आपको मैप में भी बता दूंगी। बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन एक अनुमान लगाने के लिए है ये। सपोज ये हमारा प्यारा भारत देश है, हमने यहाँ से शुरू किया था कि यहाँ पे लद्दाख हो गया था, फिर हमारा कश्मीर यहाँ पर है, उसके बाद हमारा क्या आ गया था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ हमारा क्या आ गया था, हमारा यहाँ पे आ गया था यूपी, इसका मतलब बिहार यहीं कहीं स्थित है, तो ये आ गया हमारा बिहार। ये हमने अनुमान लगा लिया कि यहाँ कहीं हमारा बिहार होगा। अब हमसे पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर और गोवा,
अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये हमारा गुजरात है, उसके बाद गुजराती मराठी मतलब यहाँ हमारा महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद यहाँ कहीं छोटा सा क्या स्थित है, यहाँ हमारा छोटा सा स्थित है गोवा। अब हमने बात की कि हमें किसकी रिस्पेक्ट में बताना है, बिहार की रिस्पेक्ट में बताना है फ्रेंड। तो सबसे पहले आप इस पे इस तरीके का ये बना लीजिए प्लस साइन, और यहाँ पे आप इनको दिशा दे दीजिए कि ये है आपका नॉर्थ, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा साउथ। अब आप ये देखो कि ये आपका जो इस मिडिल वाले पॉइंट से आपका कश्मीर जो है वो किस दिशा में पड़ रहा है। अब हमें ये देखना है, देखो ये इस दिशा में आ गया और ये इस दिशा में आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट दिशा में हमारा क्या पड़ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पड़ रहा है। और गोवा की क्या डायरेक्शन बन रही है, साउथ वेस्ट बन रही है। यहाँ से हमें इस तरीके से अनुमान लगाना पड़ेगा कि किसकी दिशा क्या बन रही है, और हमें यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके संबंध में पूछी है, क्योंकि यहाँ आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो आता आया क्वेश्चन भी हम गलत कर देंगे। और ये बहुत मतलब ये चीज़ें बहुत इजीली हम मिस्टेक्स ये पेपर में कमिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का भी प्रेशर होता है और पेपर का भी प्रेशर होता है। तो ये चीज़ें यदि हम अभी से इनकी प्रैक्टिस करें और दिमाग में रखें कि हम कौन से क्वेश्चन में क्या गलती कर सकते हैं, हमें क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किसके संबंध में किसके रिलेटेड पूछा गया है। तो बिहार के रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर की नॉर्थ वेस्ट और गोवा की साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, मतलब उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम निकलकर आ रही है। मैं आपको यहां मैप में भी दिखा देती हूं फ्रेंड्स, ये देखिए ये रहा हमारा बिहार, तो इस बिहार से ये रहा कश्मीर, देखिए हमारी वही डायरेक्शन निकल कर आई नॉर्थ वेस्ट, और यहां से क्या निकल कर आई, ये रहा गोवा, तो क्या निकल कर आई साउथ वेस्ट। तो देखिए हमारा देखते हैं हमारा वो कौन से ऑप्शन हमारा इस सिचुएशन को पूरा कर रहा है। तो आप ये देखो थर्ड में क्या है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, इसका मतलब हमारा थर्ड आंसर ठीक हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और हमें इन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप इसको सॉल्व करें वो एक रफ आइडिया बनाकर और उससे रिलेटेड स्टेट्स को लिखकर और जिससे रिलेटेड पूछा गया है उस पर इस तरीके का क्रॉस बना के इसे सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और आप इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी आप इसको कर पाओगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स क्या हैं, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल हमारा जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। जब हमने स्टडी करा था तब हमने देखा था कि जो हमारा ऊपर JNK से हम जैसे ही निकलते हैं तो नीचे हमारा हिमाचल प्रदेश आता है और उससे इधर क्या आता है, हमारा UK आता है। तो नेबरिंग स्टेट तो है लेकिन थोड़ा सा दूर है। अब हम देख सकते हैं हमें इससे और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। पंजाब हमारा मैंने आपको बताया था कि 2 बेल्ट्स हैं, JNK से इधर वाली बेल्ट जो है हमारी पहाड़ों वाली, उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आ रहा है और बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाता है, पंजाब आ जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो और भी दूर हो जाएगा। उत्तराखंड और राजस्थान, राजस्थान तो हमारा यहाँ कहीं आएगा। इसका मतलब हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, विच इज़ 2। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हो ये लद्दाख है, जो कि हमारी लद्दाख और जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स अब हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन जिस वक्त के पेपर हैं उस वक्त ये क्या थे, स्टेट्स थे। तो अब आप ये देख सकते हो ये यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं।
तो अब देखिए, अब जम्मू कश्मीर से इधर की साइड हम करें तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और इससे ही बिल्कुल साइड में लगा हुआ क्या है, पंजाब। तो जो बिल्कुल बराबर बराबर लगे हुए होंगे हम उन पे कंसीडर पहले करेंगे, या उन्हें मान्यता हम पहले देंगे। इसी हिसाब से हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब सही हो जाते हैं। अब नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला, केरला के पड़ोसी राज्य, केरल के सॉरी। तो देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि हम अपने इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो सबसे नीचे यहाँ तो हमारा केरला है और इधर हमारा तमिलनाडु है। ये हमारा तमिलनाडु है और ये केरला है, और हमें इसी की रिस्पेक्ट में बात करनी है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु तो है, तमिलनाडु से ऊपर क्या था हमारा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ हमने क्या याद किया था, के। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा कर्नाटका। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये है हमारा आंध्र प्रदेश और ये है कर्नाटक। कर्नाटक एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अब आप देखो सबसे ज़्यादा सटीक या सबसे ज़्यादा नज़दीक केरला के कौन है, सबसे ज़्यादा आप इधर से फटाफट एंट्री ले सकते हो कर्नाटक में, और यहाँ से आप ले सकते हो तमिलनाडु में। मतलब ये दोनों राज्य इसके सबसे समीप हैं। आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये रहा आपका तमिलनाडु और ये रहा आपका कर्नाटक। आंध्र प्रदेश हम थोड़ा सा दूर हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्नाटका और तमिलनाडु। A person living in New Delhi, he wants to visit first Bhopal and then Ranchi, Jharkhand. The direction of his journey will be first towards. नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा किस दिशा में पहले होगी? अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम एक, फ्रेंड्स अभी इसको मत देखिएगा, ये जो मैप मैंने लगाया हुआ है पहले आप समझिए कि हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा रफ तरीके से बना लिया है। सपोज कीजिए ये हमारा देश है, भारत प्यारा देश। यहाँ कहीं हमारा दिल्ली है, ये क्या है हमारा दिल्ली। अब हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैंने बताया था, मध्य मतलब भारत के बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच क्या है हमारा मध्य प्रदेश है। और यहाँ से जब हमने करना शुरू किया था तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ही हमारा आ गया था उत्तराखंड, फिर हमारा आ गया था यूपी, यूपी के बाद आ गया था बिहार, बिहार के बाद यहाँ आ गया था झारखंड, क्योंकि झारखंड किससे अलग हुआ है, बिहार से। मतलब यहीं कहीं हमारा क्या है, यहाँ है हमारा झारखंड। अब यदि कोई व्यक्ति पहले एमपी जाना चाहता है, एमपी, और ये हमारी हैं दिशाएं, इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्पेशली ईस्ट वेस्ट में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। अब आप देखिए कोई भी व्यक्ति है तो वो सबसे पहले इधर इस तरीके से आएगा, यदि उसे एमपी में जाना है तो नीचे की तरफ आएगा। मतलब वो नॉर्थ से कौन सी दिशा में आ रहा है, उत्तर से कौन सी दिशा में आ रहा है, वो आ रहा है दक्षिण में। तो पहले तो उसकी गति, जो उसकी मतलब ट्रैवल करने की जो दिशा होगी, तो सबसे पहले वो दक्षिण दिशा की ओर ट्रैवल करेगा। उसके बाद उसे झारखंड जाना है तो डेफिनेटली वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट वो इंसान जो है दक्षिण या साउथ दिशा में ट्रैवल करेगा और उसके बाद वो ईस्ट में ट्रैवल करेगा। तो यही हमारा आंसर है। हम इसको इसके थ्रू भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा दिल्ली, दिल्ली से वो पहले ये आ गया आपका मध्य प्रदेश,
और मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल देखिए सीधे में आ रहा है झारखंड, जो हमने अनुमान लगाया था। तो इसका मतलब पहले वो साउथ में गया और उसके बाद वो किस में गया, ईस्ट में गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ और उसके बाद ईस्ट में। फर्स्ट ही ट्रेवल्स इन साउथ डायरेक्शन एंड आफ्टर दैट इन ईस्ट डायरेक्शन। मतलब पहले वो दक्षिण दिशा में जाएगा और उसके बाद वो ईस्ट में या पूर्व में जाएगा। तो देखिए हम देख लेते हैं। अब पहले को तो हम सीधा वेस्ट देखते ही सारा हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसे भी, क्योंकि पहला हम कहाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं, हम साउथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो साउथ देन टूवर्ड्स ईस्ट, यस, हम पहले साउथ में गए और उसके बाद हम ईस्ट में गए। इसका मतलब हमारा सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य। देखिए अभी पीछे केरला की बात पूछी थी और अब हमने तमिलनाडु की बात पूछ ली। इसी से आप अनुमान लगा के जा सकते हो कि नीचे के राज्यों से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैंने आपको मतलब बार बार बता रही हूँ कि नीचे 2 ही राज्य हैं हमारे, केरला और तमिलनाडु। इन्हीं से ही आपको अनुमान लगाना है कि क्या है। इधर की तरफ हमारा कर्नाटक है और इधर की तरफ हमारा आंध्र प्रदेश है, जैसे आप यहाँ इस मैप में भी देख सकते हो। तो अब हमें तमिलनाडु की रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो देखिए आप फ्रेंड्स, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हमारा पहला ही ऑप्शन। ये रहा आपका केरला, ये रहा आपका कर्नाटक और तीसरा रहा हमारा आंध्र प्रदेश। और यही इसके तीनों पड़ोसी राज्य हैं। यदि थोड़ी सी भी हमने उस तरीके से तैयारी कर ली है, एक ब्रीफ नॉलेज ले ली, थोड़ी सी भी 2-3 बार ये जो खाली वो एक इस तरीके का रफ मैप बना के थोड़ा सा भी आपने उस तरीके से भर लिया जिस तरीके से मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन मैप से गलत होने वाला नहीं है। तो इसका हमारा आंसर पहले ही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन लिविंग इन गांधीधाम गुजरात वांट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल। देखिए अभी हमने दिल्ली से पहले वो मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा था ना, उसी तरीके का क्वेश्चन अब ये है। ए पर्सन लिविंग इन गांधीधाम गुजरात वांट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल एंड देन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी। एक व्यक्ति है जो कि गुजरात में रहता है, वो पहले मध्य प्रदेश जाना चाहता है और उसके बाद वो जाना चाहता है आंध्र प्रदेश। तो बताइए उसकी जो जर्नी की दिशा है वो कहाँ रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ा सा उसी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है ये वाला पार्ट ही हमारा क्या है, गुजरात, और यही वो राज्य है जहाँ से अरेबियन सागर में है और यहीं से हमारी जो समुद्री सीमा है वो शुरू होती है। यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है और यहाँ हमारा गुजरात है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो अब गुजरात से वो पहले कहाँ गया, मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब ही क्या है, भारत के बीचों बीच। और ये हमने दे दी डायरेक्शंस। तो देखिए गुजरात से वो सीधा यहाँ गया भारत के बीचों बीच। ठीक है, अब हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु से यहाँ है हमारा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही क्या अलग हुआ है, तेलंगाना। मतलब यहाँ कहीं है हमारा तेलंगाना। ये हमने इस तरीके से रफ आइडिया हमें ले लेना है। उसके बाद मतलब पहले तो वो गुजरात से किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। और उसके बाद अब वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब साउथ में। तो इसका मतलब उसकी जर्नी की दिशा क्या रहेगी, ईस्ट एंड आफ्टर दैट साउथ। मतलब पहले वो पूर्व की ओर गमन करेगा और उसके बाद वो दक्षिण की तरफ
जाएगा। अब हम इसको इसमें भी देख लेते हैं कि ये देखिए, ये रहा हमारा गुजरात। गुजरात से सीधे हम गए यहाँ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से यहाँ नीचे की तरफ गए। इसका मतलब पहले ईस्ट एंड देन साउथ। तो यही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी जर्नी की, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। पहले ईस्ट देन टूवर्ड साउथ। ये देखिए पहले में ही हमारा आंसर मिल गया है कि पहले हम कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं। यही हमारा फर्स्ट वाला ही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा एक कॉमन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम ये मैप्स वाले क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 2-4 बार अभी देख लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, डेफिनेटली आपका मैप का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। आई होप आपको मैथ्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जय हिंद।